माय डियर लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती नतीजे थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन लंबे समय में इनके जो नतीजे होते हैं वो विश्वास योग्य ही नहीं होते। एक आम आदमी जिस तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, एक आम आदमी जिस तरीके से द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन को जानता है, वो खुद भी नहीं समझ सकता कि इतनी पावरफुल चीजें ये है। आज मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हो या किसी भी फील्ड में हो, कैलकुलेशन इज द इंडेक्स ऑफ सक्सेस। गणित जो है वो कामयाबी की चाबी है। और काफी सारे लोगों को कैलकुलेशन नहीं पता होता। जो लोग बहुत ज्यादा बिजनेस कर लेते हैं, कहते हैं ना पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे मैनेज करना मुश्किल है। तो मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से टीम बनाना आसान है, फिर उस टीम को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी आपके पास एक लीडरशिप की गुणवत्ता होनी चाहिए। सो माय डियर लीडर्स, आज का वेबिनार स्पेशली आपके पास मार्केटिंग प्लान है, आपके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, आपके पास एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास विश्वसनीय लीडरशिप है, उसके बावजूद सफलता दूर है। इसका मतलब यह है हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है। और मैंने कहा मोटिवेशन प्लस एजुकेशन इज इक्वल टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि सीखने के लिए भी प्रेरणा लेना पड़ेगा, शिक्षित होने के लिए भी आपको उत्साहित होना पड़ेगा। बिना उत्साहित हुए आप शिक्षित नहीं हो सकते। सो मैं आपको द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड द पावर ऑफ YTM बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड द पावर ऑफ YTM बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे और देखने से आपको ये महसूस हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक राजा का चित्र है और उसके बाजू आजू बाजू उसके सिपाही है। सो माय डियर लीडर्स, मैं जो चीज शेयर करने वाला हूं वो बहुत आसान है, आप सब लोगों को मजा आएगा जो चीज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। सो ये जो चीज है इंपॉर्टेंट आज की मीटिंग में, वो क्या है? एक कहानी में आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा हूं जिससे आप लोगों को पता चले कि चूक कहां पर हो रही थी। एक राजा था पुराने जमाने में और वो चेस शतरंज का खेल खेल रहा था। मैंने काफी समय, काफी मर्तबा अपने वेबिनार्स या ओपन सेमिनार्स में ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर भी आज इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को स्टार्टअप को कनेक्ट कर सकूं। शतरंज का खेल खेल रहा था और खेल खेलते हुए उसे बहुत मौज आ रहा था, बहुत मस्ती सूझ रही थी, उसे इतना आनंदित लग रहा था कि वो सोच रहा था कि इतना शानदार खेल किसने बनाया। वो अपने मंत्री जी को बोले कि मंत्री जी, आप इस खेल के निर्माता को मेरे समक्ष प्रस्तुत करिए, क्योंकि मुझे इस खेल में बहुत ही उत्साह महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जिसने भी इस खेल का निर्माण किया, इस खेल की खोज की, इस खेल को बनाया है, मैं उसको उसके मनचाहा पुरस्कार देना चाहूंगा। दूसरे दिन मंत्री जी ने सिपाहियों को आदेश किया और उसके सिपाही लोग गांव में जाकर उसे ढूंढ कर लेकर आए जिन्होंने शतरंज का खेल बनाया था। मंत्री जी ने उस बंदे को जिसने शतरंज का खेल बनाया था राजा के सामने प्रस्तुत किया। बंदा बहुत चतुर था, चालाक था, और होगा भी कैसे नहीं, आखिर शतरंज जैसे खेल का निर्माता था। तो राजा ने पूछा कि तुम्हारे जो खेल है ये मैं बहुत दिनों से खेल रहा हूं, जो तुम शतरंज का खेल बनाए हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत बुद्धिशाली हो। मैं बहुत आनंदित होता हूं, अपने जब भी समय मिलता है तो उस खेल को खेलता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी खुशी से आपको जो तोहफा आज मांगोगे वो मैं तोहफे में देने वाला हूं। तो वो तो चतुरी था क्योंकि शतरंज का निर्माता था। उन्होंने बोला कि मैं तो गरीब आदमी हूं महाराज, और आपसे क्या मांगूंगा, फिर भी अगर आपकी खुशी है मुझे देने में, तो अन्नदान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। और ये जो शतरंज का खेल आप खेल रहे हो, जो शतरंज का खेल आप खेल रहे हो, इसमें होते 64 खाने। कितने होते? 64 खाने होते। 8 का पहला होता और 8 64, 8 के दोनों साइड से होते। तो पहले खाने में आप एक चावल का दाना, अन्नदाना, अन्न का, चावल का दाना रख दीजिए और हर खाने में उसको डबल करते चले जाइए। तो आप देखेंगे कि पहले 8 खाने में जब आप जाएंगे तो लगभग 128 चावल के दाने होते हैं। राजा को लगा ये तो बहुत छोटा मांगा, मुझे लगा तो ये बहुत बुद्धिशाली होगा, बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली होगा, लेकिन मांगा भी तो क्या मांगा। उसको बोला, राजा बोले कि यार तुमने मांगा क्या? मुझे सुझा कि तुम बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति होंगे। कुछ हीरे जवाहरात मांगना था, कुछ घोड़ा भैंस कुछ मांगना था, अच्छा खासा मांगना था, लेकिन तुम तो कुछ नहीं मांगे। बोले महाराज मैंने जो मांगा है बस 64वें खाने तक आप उसे देते चलिए। तो आप देखिए यहां पे आपको पता चलेगा द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
देखिए जब दूसरे खाने में चालू हुआ तो दूसरे खाने में आप देखेंगे दूसरे खाने के 8वें खाने तक जाने तक 32,768 और तीसरे खाने के 8वें खाने जाते तक 8 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 8 मिलियन बराबर 10 लाख चावल के दाने। इसके ऊपर की गणना मैंने आप लोगों के लिए प्रस्तुत इसलिए नहीं किया है क्योंकि शायद इसके ऊपर आपकी और मेरी गणित फैल हो जाएगी समझने के लिए। इसलिए उदाहरण स्वरूप आप लोग समझिए कि यहां से उनका भी कैलकुलेशन, जो लोग तौल रहे थे, जो लोग काउंटिंग कर रहे थे, उनका भी कैलकुलेशन खत्म हो गया। फिर उन लोग तौलना चालू किए कि एक बोरी में कितना आता है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करके उसको देना चाहे। तो माय डियर लीडर्स, 64वें खाने तक उस समय पूरी पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में जितना अनाज नहीं था, जितना अनाज नहीं था उतना उस बंदे ने मांग लिया था राजा जी से, उतना उस बंदे ने मांग लिया था राजा जी से। और आज भी वर्तमान में उतने अनाज इस पूरी ब्रह्मांड में नहीं है जितना 64वें खाने तक हर एक घर में, हर एक खाने में अगर आप दोगुना करते हुए जाएंगे तो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या हो जाती है जो उस बंदे ने मांग लिया था। सो माय डियर लीडर्स, मैं हमेशा बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है उसमें शुरुआती नतीजे बहुत कमजोर होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं देवव्रत मौर्य साहब का हो सकता है पहले महीने का पे आउट मुश्किल से 1,000 आया होगा, लेकिन 22वें महीने का पे आउट 10 लाख रुपए हो गया। 10 लाख रुपए। द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हम खुद कोरोना के बाद जब बिजनेस स्टार्ट किए अप्रैल 2020 में, तो लगभग महीने का 1-2 लाख से फिर से बिजनेस स्टार्ट किए और उसके बाद करोड़ों के टर्नओवर पे जाना, वो भी 2 साल के टाइम पीरियड पे। ये बताता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपके लीडरशिप बम है, तो मान के चलिए ये द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन का खेल है साहब, ये द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन का खेल है। इसलिए इंसान जो सोचता है वो बन जाता है। इसलिए एक बिलियनियर बनने के बारे में आप सोचिए। आगे का प्रस्तुतिकरण आप लोगों के लिए बहुत शानदार है। वाईटीएम की मार्केटिंग प्लान कितनी बेहतरीन डिजाइन आप देखिए। 6 महीने में वाईटीएम बिजनेस से 50, वाईटीएम रीपर्चेज से आप 50,000 से 5 लाख रुपए की इनकम, एक छोटा सा गणित को फॉलो करते हुए, एक छोटे से कैलकुलेशन को डुप्लीकेट करते हुए, न केवल आप कमाएंगे, आपके साथ आने वाले मैक्सिमम लोग इस इनकम को करेंगे। माय डियर लीडर्स, मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं वाईटीएम मार्केटिंग प्लान इतनी शक्तिशाली मार्केटिंग प्लान है कि आने वाले 5 साल के अंदर और 2025 के अंदर हम हिंदुस्तान में प्रमाणित करेंगे कि सक्सेसफुल लोगों का औसत जो है वो वाईटीएम में ज्यादा है। सक्सेसफुल लोगों का औसत किसी भी कंपनी में, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की कहूं तो 0.4% सफलता का औसत है। 0.4%। आप सभी लोग जानते हैं पहले ही साल में 50% लोग छोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरे साल में 30% लोग छोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तीसरे साल में 13% लोग छोड़ देते हैं, चौथे साल में 5% लोग छोड़ देते हैं और केवल 2% लोग बचते जो सफलता को अचीव करते। सो माय डियर लीडर्स, हम इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कामयाब लोगों को औसत लेकर आएंगे। जो आप देखोगे बहुत आसान सा एक चीज आप लोगों के पास एक कैलकुलेशन में रख रहा हूं, जो आप लोगों को आज से आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा पावर बूस्टर साबित होने वाला है। आप सभी लोग देख रहे होंगे हमारे हिंदुस्तान में 15% लोग, 140 करोड़ का हमारा देश है, 15% लोग ऑर्थराइटिस के काफी प्रकार है, रूमाटाइड ऑर्थराइटिस जिसे आरए फैक्टर बोलते हैं, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस, तो इस सब में 15% लोग ऑलरेडी ग्रसित है, ऑलरेडी, यानी कि 22 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऑर्थराइटिस से ग्रसित है। ऑर्थराइटिस जैसी बीमारी की जो एक लाइलाज बीमारी है, जिसके लिए वो कुछ ना कुछ हर महीने कुछ ना कुछ दवा या इलाज करवा रहे हैं। और अगर कहूं तो नेचुरली 35 साल के बाद पुरुषों में, महिलाओं में, और 45 साल के बाद पुरुषों में कैल्शियम की कमी की वजह से ऑर्थराइटिस का पेन चालू हो जाता है। और आज फैशन का जमाना है, काफी सारे लोग जिम वगैरह जाते हैं 14 साल की उम्र में, तो बच्चों को तो पहले से ही आज के डेट में कमर दर्द, घुटने का दर्द का समस्या हो जाता है, जिससे वो पेन किलर दवाइयों की आदत में आ जाते हैं। तो 22 करोड़ लोग हमारे आज के डेट में ऑर्थराइटिस से ग्रसित है। अब मैं आपको बताता हूं, केवल इस 22 करोड़ लोगों तक हम अपने पहुंचने का लक्ष्य बनाए तो हिंदुस्तान की सबसे किफायती, गारंटी, रिजल्ट और सुरक्षित औषधि हमारे पास है वातारीवटी। मैं केवल एक प्रोडक्ट की क्षमता आज आप लोगों को बताता हूं और मैं साबित करूंगा 2025 तक सिंगल प्रोडक्ट से भी आप देखेंगे 100 करोड़ कमाने वाले लोग निकलेंगे। सिंगल उत्पाद के सेलिंग से भी आप देखोगे महीने के 1-1 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग आएंगे। जब
हमने शुरुआत की थी तब एक चमत्कार हमारे साथ था, लेकिन अब 36 चमत्कार हमारे साथ है और लगातार उत्पादों की संख्या बढ़ रही है। सो माय डियर लीडर्स, मैं आपको आज के प्रेजेंटेशन में ये जो मीटिंग है इसमें आप लोगों को केवल एक उत्पाद पे आप कितने बड़े काम कर सकते हो, शायद आपकी गणना फेल हो जाएगी, जिस गणना को मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। आप हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर उत्पाद, चाहे कीमत की वाइस हो, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, किफायती है, चाहे रिजल्ट पे हो, चाहे उसकी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से आप देखिए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। एक कैलकुलेशन लेते हैं कि एक बेहतरीन टीम में हमें 4 प्रकार के लोगों का सामंजस्य होता है। एक शानदार टीम किसको बोलते हैं? एक शानदार टीम वो होता है जिसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, रिटेलर। अगर आपके प्रोडक्ट को रिटेल करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो आपके अंदर कितनी भी लीडरशिप हो, आपके अंदर कितना भी योग्यता हो, आपके अंदर कितना भी काबिलियत हो, आप कितने भी निपुण हो, लेकिन आप फेल हो सकते हैं। इसलिए एक शानदार टीम की जब निर्माण करें तो स्वयं भी आप रिटेल करना सीखे, स्वयं भी आप हर महीने अपनी आईडी में बीवी करना सीखे, स्वयं भी अपने घर में उत्पादों को उपयोग करना सीखे और स्वयं भी कुछ लोगों को सेल करना सीखे, रिटेल करना सीखे। किसी विशेषज्ञ ने कहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो पैसा है वो है सेल्स में। इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो पैसा है वो सेल्स में है। इसलिए पहली निपुणता अपनी रिटेल इनकम पे आप डालिए, रिटेल प्रॉफिट पे डालिए, आप रिटेलर बनिए। आपका टीम पे 4 प्रकार की योग्यता आपको तलाशना है। दूसरा है फ्रेंचाइज, जिसको हम होलसेलर कह सकते हैं। रिटेलर लोगों के लिए सबसे बड़े ब्रिज का काम करता है फ्रेंचाइज। इसलिए हर सप्ते, हर दिन आप देखिए, अगर आपकी टीम 5,000 की, 10,000 की है, तो हर दिन कोई नया फ्रेंचाइजी आपकी टीम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी तभी रिटेलर जो है अपनी जोश दिखा पाएगा, अपना रिजल्ट दिखा पाएगा, अपनी काबिलियत दिखा पाएगा। तीसरा, लीडरशिप। लीडरशिप मतलब ये जो हम करते हैं ना हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शाम 8 बजे, इसको लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप मतलब वो नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं आज मीटिंग में कैमरे के सामने आप लोगों के पास। लीडरशिप मतलब वो है कि मैं हर शुक्रवार को आपके सामने बोलना है। इसको कहते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जिम्मेदारी दी नहीं जाती साहब, जिम्मेदारी ली जाती है। कितने बार आप लोगों ने सुना होगा, जिम्मेदारी दी नहीं जाती साहब, जिम्मेदारी ली जाती है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये लीडरशिप नहीं है, ये जो मैं मेरे बोली से आप लोग अच्छा लग रहा है ये लीडरशिप नहीं है। मैं हर शुक्रवार को आके बोलता हूं क्योंकि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जिन लोगों ने मुझे देखकर चुनाव किया है, जिन लोगों ने वाईटीएम को देखकर चुनाव किया है, जिन लोगों ने वाईटीएम के टॉप लीडर्स को देखकर चुनाव किया है, अगर शीर्ष में मैं हूं, प्रथम में मैं हूं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 100% मैं रहूं। क्योंकि जब भी आप अपने बिजनेस में 3 लोगों को ले आते हो, टीम ए, टीम बी, टीम सी, उसके बाद आप खो देते हो नेगेटिव होने का हक, उसके बाद आप खो देते हो हताश होने का हक, उसके बाद आप खो देते हो किसी दिन छुट्टी या बहाने करने का हक। फिर आपको, क्योंकि केवल अब आपकी जिंदगी नहीं है, अब आपके साथ 3 लोगों की जिंदगी है, फिर वो 3 से 3,000, 30,000 तक जाएगी। इसलिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और चौथा, ट्रेनर। ट्रेनर मतलब आपको अभी तक, अगर आप सब लोग फिजिकली बहुत मेहनत करते हैं, डोर टू डोर प्लान करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो माय डियर लीडर्स अब डिजिटली भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना डिजिटल मेहनत के काम नहीं होने वाला, क्योंकि आप और हम डिजिटल क्रांति के युग के नेटवर्क मार्केटर हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने डिजिटली बहुत मेहनत किया है तो 10% मेहनत कम से कम, फिजिकली बहुत मेहनत किया है तो 10% कम से कम डिजिटली करना स्टार्ट कीजिए। जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमने पूरा ताकत झोंक दिया है। मैं हमेशा कहता हूं साम दाम दंड भेद लगाने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ झोंकना होगा। और आप लोगों को प्रतीत होता होगा, आपके चयन पे गर्व होता होगा कि वाईटीएम ने वो कर दिखाया जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद से बढ़कर, चाहे सोशल मीडिया पे हो, डिजिटली हम जिस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं 100% अपना दे रहे हैं। सो माय डियर लीडर्स, आपको भी इस जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यूट्यूब में केवल वीडियो देखने के लिए, जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए जूम और यूट्यूब नहीं बनाए। यूट्यूब में आपके वीडियो डालने चाहिए और जूम मीटिंग में आप मीटिंग लेने चाहिए। इसलिए ये डिजिटल क्रांति आई है, तो डिजिटल क्रांति का आपको हिस्सा होना है, आपको एक अच्छा ट्रेनर के रूप में बनना है। तो एक बेहतरीन टीम में 4 प्रकार के लोगों का सामंजस्य होता है, आप लोग देख चुके हैं। तो पहला जो होता है रिटेलर। अगर आप रिटेलर नहीं है और आपके टीम में आपके रिटेलर नहीं है तो बाकी 3 चीज तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहली चीज से ही, जब पहला चीज में निपुणता होगा तब दूसरी चीज आएगी, दूसरी चीज आएगी फ्रेंचाइजी। क्योंकि जब उत्पाद की डिमांड रहेगी तो फ्रेंचाइजी आपको ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे, एक के बाद एक मिलते जाएंगे। और
उन फ्रेंचाइजी और रिटेलर को बूस्टअप करने के लिए लीडरशिप भी डेवलप होगी, फिर ट्रेनर्स आएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कितना बड़ा हम काम कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहले मैं यूजर रिटेलर होना चाहिए माय डियर लीडर्स, यानी कि मैं एक छोटी सी उदाहरण में आपको बताऊंगा। प्रति माह हर एक व्यक्ति प्रति माह कम से कम, अगर आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अपनी मेंबर आईडी एक्टिवेट किया है, तो साथ ही साथ 10 बोतल वाताहरी वटी, 10 बोतल। देखिए हमारे पास 4 मजबूत पिलर है। वैसे हमारे 36 उत्पादों की कोई जवाब नहीं है कीमत में, गुणवत्ता में, रिजल्ट में, लेकिन 4 सबसे पहले हमारा ऑर्थराइटिस पे वाताहरी वटी, दूसरा आपको बताता हूं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे हमारा न्यूरोशक्ति, तीसरा हेयर फॉल कंट्रोल पे, हेयर फॉल कंट्रोल पे हमारा श्रीवेणु का हेयर ऑयल, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, जिसे हम कह सकते हैं लाजवाब, अनबिलीवेबल। तो इस तरह के आप चीजों को देखो तो एक ही सेक्टर को हम उठाते, हर महीने अगर आप 10 बोतल वाताहरी वटी लेते हो, मतलब सेल्फ आईडी में आप 1500 बीवी करते, और पहले महीने अगर केवल 3 लोगों को आप बिजनेस में ला रहे हैं, पहले महीने केवल अगर 3 लोगों को आप बिजनेस पे ला रहे हैं, तो उनको भी 3-3 हजार आप बीवी करवाते हैं, तो पहले महीने का आपका 1500 बीवी, 1500 बीवी, 1500 बीवी, फर्स्ट मंथ का 1500 बीवी, 1500 बीवी, 1500 बीवी, और आपको भी 1500 बीवी करना है। सेल्फ 1500 बीवी, सेल्फ 1500 बीवी की मैं कोई कैलकुलेशन नहीं रख रहा हूं, लेकिन जब आप नहीं करोगे तो लोग नहीं करेंगे, याद रखना। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कल भी डुप्लीकेशन का था, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज भी डुप्लीकेशन का है, और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आने वाले कल में भी डुप्लीकेशन का ही होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कल भी डुप्लीकेशन था, आज भी डुप्लीकेशन का, आने वाले कल में भी डुप्लीकेशन का होगा। सो आप जो करोगे वही आपके टीम में रिफ्लेक्ट होगा। आप आईना हो साहब, आप आईना हो आपके टीम के। सो मैं एक बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं, एक ऐसे उत्पाद की बात कर रहा हूं जिस उत्पाद को 22 करोड़ लोगों को जरूरत है हिंदुस्तान की, 22 करोड़ लोगों को जरूरत है हिंदुस्तान की। सो पहले महीने केवल 3 लोग, टीम ए, टीम बी, टीम सी, 3 पिलर, 3 ऐसे व्यक्ति को आपको खोज करना है जिनको आपको 15 साल के अंदर 100 करोड़ का मालिक बनाना है। इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और पहले ही 3 साल में वो 5 से 7 करोड़ अर्न करेंगे, जिससे उसको बिलीव हो जाएगा कि आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपकी मार्केटिंग प्लान वो दम है कि वो 100 करोड़ बना सकते हैं। सेकेंड मंथ का कैलकुलेशन देते हैं, इसको कहते थे पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो माय डियर लीडर्स, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, आप सेकेंड मंथ आपके फर्स्ट लेवल में 3 लोग हैं, वो 3 लोग 3-3 लोग को लाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे 9 लोग, 3-3 लोगों को लाएंगे। तो टीम ए पे 3 होंगे, टीम बी पे 3 होंगे, और टीम सी पे 3 लोग होंगे। यानी कि एक व्यक्ति 1500 बीवी करेगा तो 3 लोग करेंगे 4500 बीवी, तो तीनों ही टीम पे 4500 बीवी होगी, तीनों ही टीम पे सेकेंड मंथ में 4500 बीवी होगी। द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन को आप देखिए। थर्ड मंथ पे आप देखिए टोटल 27 लोग हो गए आपके 3 से 9 लोग हुए, 9 लोगों ने 3-3 लोगों को लाया, तो कितने लोग हो गए? 27 लोग, और 27 लोग ने 1500 बीवी किया, तो एक एक टीम पे आपके 40,500, 40,500, 40,500, टीम ए पे 40,500, टीम बी पे 40,500, टीम सी पे 40,500 बीवी तीसरे महीने में। टोटल मैचिंग बीवी ऑफ करेंट मंथ आपको कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, 1500 बीवी तो आप हर महीने कर ही रहे हो, तो ये आपका हो गया। आपके सेकेंड लेवल में जो लोग थे वो कर रहे हैं 4500 बीवी, और ये तीसरे लेवल का है 40,500। याद रखिएगा, क्योंकि हर महीने तो आप रिटेल करोगे ना, हर महीने आप परचेस करोगे ना, तो इन चीजों को आप तरीके से देखिए। यहाँ पे जो टोटल मैचिंग बीवी ऑफ करेंट मंथ है, 1500 बीवी आप सेल्फ करते थे, उसके बाद 4500 बीवी आपकी टीम का सेकेंड लेवल का, जो 3-3 लोग आए। अब यहाँ पे जो 27 लोग, 9 लोग हैं टीम ए, टीम बी, टीम सी में, उन लोग 40,000 बीवी कर रहे हैं, 1500 प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं चौथे महीने में। फोर्थ महीने में आपके 27 लोग, अगर 3-3 लोगों को बिजनेस में केवल एक माह में 3 लोग, एक माह में मात्र ओनली 3 मेंबर, वो भी 1500 का बीवी करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि टीम ए में आपके 81 लोगों के हिसाब से 1,21,500, टीम बी में 1,21,500, और टीम सी में 1,21,500 बीवी होता है माय डियर लीडर्स। अब अगर हम टोटल मैचिंग बीवी ऑफ करेंट मंथ देखते हैं, तो 1500 बीवी आपने किया उस महीने। सेकेंड लेवल में आपके 3 लोग थे, ए बी सी, 1500 बीवी उन लोगों ने किए, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी, आप यहाँ पे देखिए, आप तो 1500 बीवी किए, 1500 बीवी सेल्फ यहाँ पे जुड़ा नहीं है। आपके फर्स्ट लेवल में जो 3 लोग हैं, उन लोग 1500 बीवी किए, तो इन लोगों का 1500 बीवी मतलब 1500 का मैचिंग। सेकेंड लेवल पे 3-3 लोग हैं, तो 3-3 लोगों ने 1500 गुणित 3 हुआ 4500 रुपए का बीवी का मैचिंग।
थर्ड लेवल पे 40,500 और फोर्थ लेवल पे 1,21,500, यानी कि टोटल फोर्थ मंथ में आपके 1,68,000 बीवी का मैचिंग होगा, 1,68,000 बीवी का मैचिंग होगा। फिफ्थ मंथ को देखते हैं। फिफ्थ मंथ में आपके पास लगभग चौथे पांचवें महीने में पांचवें लेवल में 243 लोग होते 3 के मल्टीप्लीकेशन में। यहां पे प्रति व्यक्ति अगर 1500 बीवी करता है तो 3,64,500 बीवी का आपका मैचिंग होगा, 3,64,500 बीवी का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले लेवल में आपके 3 लोग हैं जो 1500 बीवी खरीद रहे हैं, मतलब आपके 1500 बीवी ऑलरेडी कंटिन्यू है पिछले 5 महीने से। सेकेंड लेवल में आपके 3 मतलब 9 लोग हैं, उन लोग का 1500 खरीदी कर रहे हैं, 4500 बीवी। थर्ड लेवल में 40,500 बीवी, फोर्थ लेवल में 1,21,500 बीवी, और पांचवें लेवल में द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन होकर आपकी जो नेटवर्क बन रही है 243 न्यू लोग जो आए हैं, तो 3,64,500 बीवी। यहां पे आपके पास 5,32,500 बीवी मंथली बिजनेस में आप पहुंच चुके हैं। और छठे महीने की द पावर ऑफ रीपरचेस सिक्स्थ मंथ आप देखिए यहां पे आपके पास 729 नए लोग आ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति 1500 बीवी कर रहा है, मतलब टीम ए में 10,93,500, 10,93,500 बीवी, टीम बी में 10,93,500 बीवी, एंड टीम सी में 10,93,500 बीवी। माय डियर लीडर्स, देखिए थोड़ा गणना देखिए, कैलकुलेशन देखिए। टोटल मैचिंग बीवी ऑफ करेंट मंथ आपके जब बिजनेस में आए आप 6 महीना पहले, तो आपने खुद तो 1500 बीवी किया, वो कैलकुलेट में नहीं है, कैलकुलेशन में नहीं है। आपने 3 लोगों को लाया, वो 1500 बीवी किए, तो आपका 1500 बीवी मैचिंग पहले ही फिक्स था। सेकेंड महीने में वो 3 के जो 9 लोग हो गए 4500 बीवी दे रहे हैं। तीसरे महीने में 9 के 27 लोग हो गए, वो अलग से आपको 1,21,500 बीवी दे रहे हैं। और चौथे महीने में जो 27 के 81 लोग हो गए, वो 3,64,500 बीवी। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका जिस तरीके से टोटल हुआ वो 16,26,000 बीवी छठे महीने में, यानी कि ओवरऑल आपकी टीम से 16,26,000 बीवी मैचिंग हो रही। माय डियर लीडर्स, अगर आपने 100% वर्क हुआ तो टीम ए, टीम बी, टीम सी से आपको 16,26,000 बीवी की मैचिंग हो रही है, जिसमें आपको एस्टिमेटेड आपको बताता हूं 54 पॉइंट कार होता है, 54 पॉइंट हाउस होता है और 54 पॉइंट हीरो बोनस होता है, 54 पॉइंट एस्टिमेटेड। अनुमानित कार पॉइंट की वैल्यू जो है लगभग 3,000 रुपए है, और आज तक उसकी वैल्यू अभी तक पिछले 1 साल में कोई कम नहीं हुआ है। तो अनुमानित 3,000 के हिसाब से 54 पॉइंट का 1,62,000। अनुमानित हाउस फंड का वैल्यू जो है वो 4,000 है, जो पिछले साल 1 साल से एक बार भी कम नहीं हुआ है। इसका वैल्यू 54 पॉइंट का 2,16,000। और हीरो का अनुमानित 5,000 है, जो अभी तक एट प्रेजेंट कम नहीं हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड है। अभी एट प्रेजेंट हम लेके चले तो 2,70,000। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1,62,000, 2,16,000 और 2,70,000, यानी कि टोटल इनकम 4,05,000 रुपए आप केवल और केवल कार फंड, हाउस फंड और हीरो फंड कमाते हैं 7वें महीने से। प्लस यहाँ पे आपकी 1,25,000 की लीडरशिप बोनस और 10,000 रुपए की बिगिनर बोनस आती है, जो शुरुआती इनकम आपको 15% एवरेज आता है। बिगिनर और लीडरशिप बोनस जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, एवरेज 15% होता है वो। और उसके बाद कार फंड, हाउस फंड और हीरो फंड धीरे धीरे एक्टिव होते चला जाता है, और 15% से लेके एवरेज आप 25% मैचिंग इनकम कमाते हैं। 6 महीने के कैलकुलेशन में 100% में आपके लगभग 5,40,000 का इनकम होता है। लेकिन 100% काम नहीं होता, मैं भी मानता हूं, ये मोटिवेशन है कह सकते हैं। अब एजुकेशन पे जाते हैं। 100% काम नहीं होता, चलो मान लेते 50% काम हुआ, तो 2,37,000 मंथली इनकम कब? मात्र 7वें महीने से, यानी कि 6 महीने के काम से 2,70,000 महीने की इनकम से। कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये वीडियो यूट्यूब पे डल जाएगा, आप रिपीट जाके देख लीजिएगा कि कितना साधारण कैलकुलेशन से आप 2,70,000 महीने कमा सकते हैं। नेक्स्ट, 25% वर्क हुआ तो भी 1,35,000 रुपया इनकम। चलिए यार 25% भी नहीं होगा, मैं गधा हूं, मेरे लोग गधे, चलो स्वीकार किया। मेरे लोग बहुत स्लो मोशन में चलते हैं, चलो स्वीकार किया। या ये भी स्वीकार करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ नहीं मिलती। चलिए 10% ग्रोथ मिलेगा, 10% ग्रोथ मिलेगा। 10% ग्रोथ मिलने से भी आपके महीने की इनकम जो होती है माय डियर लीडर्स 54,000 रुपए केवल और केवल रीपरचेस इनकम। मैंने फेज 1 का इनकम नहीं जोड़ा है 6 महीने में। इस मोमेंटम से अगर आपका रीपरचेस दौड़ रहा होगा तो आपका फेज 1 में रिक्रूटमेंट का बिजनेस कितना, एक्टिवेशन पैकेजेस का बिजनेस कितना धूम से दौड़ रहा होगा। और 6 महीने में आप ऑलरेडी डायमंड शिप कर लिए होंगे 20 लाख रुपए का इनकम, प्लस
20 लाख रुपए के इनकम मतलब 2.5 लाख वीकली और 10 लाख रुपए मंथली इनकम आपके फेज 1 से, और एक स्थायी स्टेबल इनकम 54,000 रुपए मंथली इनकम केवल 10%। जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया उसमें केवल 10% इनकम होने से आपको ये इनकम हो रही। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये केवल एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन है। ये केवल एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन है, और हर व्यक्ति अगर केवल 3,000 मतलब 1,000 बीबी का परचेस करता है तो ये इनकम कर सकता है। सो माय डियर लीडर्स, आप लोग सोच कर देखिए कि कितना पावरफुल हमारा मार्केटिंग प्लान है। केवल 6 महीने में ये 100% वर्क अगर 10% भी आप कर लेते हो तो 50,000 प्लस एक स्टेबल इनकम आपको मिलता है रीपर्चेस में। स्टेबल इनकम आपको मिलता है रीपर्चेस